हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेस क्लास। सो लास्ट टाइम हमने जो हमारी लास्ट वीडियो रिसेंटली अपलोड हुई है उसमें हमने एपीआई क्रिएशन सीखी थी विच इज़ पार्ट वन। ठीक है, और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें एपीआई को क्रिएट करने से पहले होती हैं जिनको हमने सीखा था, समझा था थ्योरी बेस। ठीक है, बेसिकली जब हम नेक्स्ट जेस के अंदर एपीआई राउट्स क्रिएट करते हैं या कह लें राउट हैंडलर्स बनाते हैं, ठीक है, तो किस तरह से वो राउट हैंडलर्स जो हैं क्रिएट होते हैं, ठीक है, उनका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया था। अच्छा, लास्ट का टाइम हमने, अगर मैं यहाँ से एसआरसी को ओपन करूँ और ऐप में आऊँ और एपीआई में आऊँ, तो लास्ट टाइम हमने दो मेथड जो है क्रिएट कर लिए थे। वन इज़ गेट एंड द अदर वन इज़ पोस्ट। ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसमें एरर हैंडलिंग वगैरह और प्रॉमिस हैंडलिंग, यू कैन से ट्राई कैच ब्लॉक, और ये सारी चीज़ें अभी कुछ टिक नहीं किया है। सिर्फ अभी हमने सीखा था कि सिंपल एपीआई, मॉक एपीआई किस तरह से बनती है, और इवन के डेटाबेस वगैरह भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। सिंपल हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट्स का एरे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक सिंपल कमेंट्स का एरे बना बना पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट करके और उसको ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ तब तक, मतलब इसमें मैनिपुलेशन होगी जब तक हमारा जो सर्वर है ना वो रन हो रहा होगा। जैसे सर्वर रिफ्रेश होगा, ये जो एरे है ना, इसमें जितनी भी हमने मैनिपुलेशंस की होंगी, ये जो एरे, इसमें कुछ ऐड किया होगा, इसमें से कुछ पॉप किया होगा, इसमें कुछ अपडेट किया होगा, कुछ भी किया होगा, जैसे ही हमारा क्या कहते हैं कि सर्वर रिफ्रेश होगा या दोबारा से रीरन होगा, तो ये अपनी वही पोजीशन पे आ जाएगा एरे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये हमने एरे अभी अपने कोड बेस में बनाया। ठीक है, ये कोई मतलब कह लें कि इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो टेम्परेरी हैं, सिर्फ परमानेंट नहीं हो रहे। ठीक है, वो जब लेटर ऑन हम डेटाबेस की मदद से इस तरह की बेसिकली कलेक्शंस क्रिएट करेंगे, कह लें टेबल्स बनाएंगे, फिर उनमें जब मैनिपुलेशन करेंगे तो फिर वो परसिस्ट रहेंगी, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, आज का मेन टॉपिक है कि हम दो फंक्शंस बनाएंगे, पैच एंड द अदर वन इज डिलीट। ठीक है, तो हम जल्दी से पोस्टमैन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो हमारा ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ठीक है, यहाँ पर सही है। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, और बल्कि मैं इनको जो है ना डोंट सेव कर देता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ बेसिकली। ठीक है, ये कुछ अदर वर्क चल रहा था, तो इसको मैं, हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट, गेट, ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सही है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई, ये इसको मैं सेव कर देता हूँ तो ये गेट की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें क्या मिल रही है, हमारे कमेंट्स मिल रहे हैं। मैं एक सेकंड देख लूँ, मेरा सर्वर रनिंग, रन पे, बिल्कुल सर्वर जो है हमारा रन हो रहा है। ठीक है, यू कैन सी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और सिंपल ये लास्ट हमने जो एक राउट क्रिएट किया था ना, रिक्वेस्ट बनाई थी, ये हमने कलेक्शन बनाई थी और इसके अंदर ये रिक्वेस्ट बनाई थी, ये उसका ही है। ठीक है, तो सिंपली अब मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये सारे वही एरे एज एन रिस्पॉन्स आ रहा है जब मैंने गेट की रिक्वेस्ट की। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसको मैनिपुलेट करने की तरफ, कि मैं बेसिकली अब अपडेट का एक फंक्शन बनाऊंगा विच इज़ पैच। ठीक है, हमारे पास दो तरह के होते हैं मेथड, एक होता है पुट, एक होता है पैच। ठीक है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब हम पुट को इस्तेमाल करते हैं ना, तो पुट क्या करता है कि पूरे जो डॉक्यूमेंट होता है उसको नया बनाता है। ठीक है, मतलब उसमें अपडेशन नहीं करता, उसको दोबारा से पूरे को रिक्रिएट करता है। लेकिन जो पैच होता है ना, वो सिर्फ जिस चीज़ को अपडेट करते हैं उसी को करते हैं। ये आगे चल के आपको इसकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये दोनों चीज़ें जो है क्या करती हैं, अपडेट करती हैं जस्ट। ठीक है, अच्छा, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जितने भी फंक्शन हमारे एचटीटीपी मेथड्स बनेंगे एसिंक्रोनस ही बनेंगे। ठीक है, और सेकेंडली उनका जो एग्जैक्ट नेम होगा उसी नाम से बनेंगे। ठीक है, अगर मैं पैच की जगह कुछ और लिखूंगा तो वो बिहाइंड द सीन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको करना लाजमी है नेम से, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, और मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी, किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, अवेट, और जल्दी से जेसन। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली क्या मिलेगी, बॉडी मिलेगी, रिक्वेस्ट बॉडी में क्या में बॉडी। अब बॉडी में हमें मेन चीज़ क्या चाहिए, एक कमेंट को अपडेट करने के लिए, जो कि इस तरह का कमेंट है। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये जो इस तरह का कमेंट है मेरे पास,
इसको मैं रिस्पॉन्स को थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज है मेरे पास, एक आईडी है और एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से इस पर्टिकुलर कमेंट को अपडेट करना है तो सबसे पहले तो मुझे इसकी आईडी चाहिए होगी, जिसकी बेस पे मैं इस कमेंट को एरे में से फाइंड करूंगा, और देन फिर फाइंड करने के बाद उसकी ये जो टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसको अपडेट कर दूंगा। तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चेक लगा देता हूँ कि भाई मेरे पास क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, आईडी, ठीक है। आईडी लाजमी है कि जो मुझे आपने देनी ही देनी है। अगर आईडी नहीं होगी तो मैं कैसे कमेंट को फाइंड करूंगा, और जब कमेंट ही नहीं फाइंड करूंगा तो मैं इसको अपडेट कैसे करूंगा, ठीक है। सो आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, जब हमने यहां तक अपना काम कर लिया तो अब हम क्या करेंगे कि हमने चेक भी लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट बॉडी डॉट टेक्स्ट का भी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। बहुत चेक होते हैं जो आप जब प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हो तो लगाते हैं, और प्रोडक्शन लेवल पे मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि इस तरह से हम एरर को थ्रो नहीं करते। वजह ये होती है कि अगर आप इस तरह से एरर को थ्रो करते हो तो बेसिकली एप्लीकेशन को क्रैश कर देता है, और ये चीज़ हमें नहीं करनी होती, ठीक है। अगर ये चीज़ करेंगे तो जैसे नॉर्मली हम अपनी वेब एप्लीकेशन चला रहे होते हैं तो वहां पर डिफरेंट एरर आते हैं, तो इस तरह से तो फिर हमारे बार बार सर्वर क्रैश होगा, मल्टीपल यूजर्स होंगे, बैड इंप्रेशन पड़ेगा, बैड यूजर एक्सपीरियंस आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर रादर देन डूइंग लाइक दिस एरर मैसेज थ्रो करने के, हम यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई वगैरह का यूज करके तो हम जो है ना एक जेसन की फॉर्म में डेटा, जेसन स्ट्रिंग की बेस फॉर्म में जो है ना हम दे देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम जस्ट सीख रहे हैं तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास एरर की क्लास है इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन में इस तरह से हम एरर को थ्रो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास आ गया ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अच्छा, सही है, ठीक है। उस अब क्या होगा कि अब जो है ना हमने आईडी यहाँ पे चेक लगा दिया, ठीक है। अब इट्स मीन की आईडी हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो कमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा कमेंट, सबसे पहले मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मेरे पास होगा तो फिर ही मैं जो है कमेंट को फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो इंडेक्स के लिए मैं यहाँ पे सिंपल वेरिएबल बनाता हूँ इंडेक्स के नाम से, ठीक है। इंडेक्स किसका इंडेक्स होगा, उस कमेंट का इंडेक्स होगा। कैसे फाइंड करूंगा, कमेंट्स डॉट फाइंड इंडेक्स का हमारे पास सिंपल ही मेथड होता है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कॉल बैक पास करूंगा, और यहाँ पर मैं कहूंगा कि वेल डॉट आई डी इक्वल इक्वल्स टू किसके होनी चाहिए, जो हमें रिक्वेस्ट बॉडी में आईडी गेट हुई है, ठीक है। तो मैं इसको रैप कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमें वो आईडी गेट हो जाएगी जो कि हमें रिक्वेस्ट बॉडी में वो आईडी मिली है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स मिल जाएगा और यहाँ पर वो आईडी होगी, और ये हम उसको कंपेयर करा के चेक करें, जहाँ पर कंपैरिजन ट्रू होगा ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब इंडेक्स में यहाँ पर हम एक चेक लगा सकते हैं, ठीक है। और ये है कि चले मैं लगा देता हूँ नॉट इंडेक्स, ठीक है। अगर इंडेक्स इनकेस ना मिले, विच मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या कह लें कि वो आईडी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, कमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, सही है। अब हम क्या करेंगे कि इन केस हमें इंडेक्स भी मिल जाता है तो फिर बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, इसके थ्रू मैंने क्या किया कि इस इंडेक्स पे, ऑन दिस इंडेक्स जो भी कमेंट होगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करना है, डॉट टेक्स्ट की। और इसको मैं इस तरह से करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट, ये इस तरह से कर दूंगा, और अब जो मेरा ये कमेंट था ये क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। और अब मैं फाइनली क्या करूंगा, मैं फाइनली रिटर्न, और यहाँ से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, और जेसन, ठीक है। और जेसन में मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा सक्सेस का एक मैसेज, सक्सेस ट्रू, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर को हेल्प आउट करेगा अगर वो मैसेज की बेस पे मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखूंगा अपडेटेड कमेंट, ठीक है। जो कमेंट को अपडेट किया उसको ही रिटर्न भी कर सकता हूँ यहाँ से, सिंपली तो कमेंट और इंडेक्स, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ना लास्ट जो हमने बनाया था ना वहां पर मैं स्टेटस कोड जो है ना वो भी यहीं पर ही रिटर्न करा था एज इन जेसन ऑब्जेक्ट ही, ठीक है। समहाउ ये भी प्रैक्टिस, बट ये है कि इसका एक तरीके का ये भी कि हम यहाँ से अलग से ये मैसेज ऑब्जेक्ट जो है ना इसमें
हम यहाँ पर जो है ना अपना स्टेटस पास करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर वो प्रॉपर हमें ऑप्शन दे रहा है। तो बेसिकली ये ऑप्शनल जो हमने फील्ड्स होती हैं कह लें उसके लिए ऑप्शन ऑब्जेक्ट है एक तरह से, ठीक है। तो 200 का स्टेटस कोड पास कर देंगे कि ये सक्सेस था, ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस की सूरत में था, ताकि लेटर ऑन जब फ्रंट एंड गाय अगर इसको एक्सेस करना पाएगा ना तो इसको प्रॉपरली एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ से ऑप्शन में उसको पास कर दिया, ठीक है। अच्छा चलें अब हम टेस्ट करते हैं अपने इस मेथड को जो क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ ऐड रिक्वेस्ट करके, ठीक है। ये न्यू रिक्वेस्ट आएगी। अब कौन सा मेथड रखेंगे, पैच, ठीक है, पैच का मेथड रखेंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास बेस यूआरएल जो हमने लास्ट टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेम राउट है। सेम राउट क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो एपीआई के अंदर कमेंट्स और उसके अंदर ये राउट डॉट टीएस की फाइल है और इसके अंदर हमने सारे अपने मेथड बनाए। बेसिकली जब हम रेस्ट एपीआई की बात करें तो रेस्ट एपीआई होती ही ये है, रेस्ट एपीआई की एक पहचान यही होती है कि जो एंड पॉइंट होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म के क्या मतलब कि अब अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये जो कमेंट्स का एंड पॉइंट है स्लैश एपीआई स्लैश कमेंट, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट है, अब इस सेम एंड पॉइंट के ऊपर डेवलपर जो है यहाँ से गेट का मेथड भी अप्लाई कर सकता है, पोस्ट का भी, पुट का, पुट तो खैर अभी नहीं बनाया हमने, पैच का भी कर सकता है और डिलीट का भी कर सकता है, ठीक है। तो यही एक खूबसूरती होती है रेस्ट एपीआई की, ठीक है, कि डेवलपर को अब लेट सपोज का अगर उसने डिलीट करना है तो अब उसको अगर पता होगा ना यार रेस्ट एपीआई है तो उसको इतनी नॉलेज होगी कि यार ये जो है ना यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कि अगर इस पे जाएंगे तो इसी से हमें जो है ना सारी चीज़ें गेट काम हमारा इसी से ही हो जाएगा, इसी के थ्रू ही हमारा सारा काम हो जाएगा। तो मुझे जो है मतलब आगे फर्दर जो है ना एंड पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी या डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारी रेस्ट पे होगी तो क्या पता हमने अपनी मर्जी से एंड पॉइंट रखेगा, भाई स्लैश डिलीट पे आप डिलीट करोगे, स्लैश अपडेट पे आप अपडेट करोगे, तो मतलब वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है, समहाउ कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि अगर सिंगल कमेंट को अपडेट करना है तो वो कैसे होगा, सिंगल इस तरह से 2 3 और यहाँ फिर क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू इस तरह से करके क्यू, ठीक है। बट खैर वो बात की बात है, तो अभी हम करते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा तो बॉडी में चलते हैं बिकॉज वी हैव टू पास सम बॉडी। क्या बॉडी में पास करना है, एक तो आईडी पास करनी है, ठीक है, एक तो आईडी पास करनी है, ठीक है। हमें क्या आईडी पास करनी, किस कमेंट को अपडेट करें, अगर हम यहाँ पर आए, ठीक है, तो लेट से अगर हम करते हैं 4 को अपडेट, दिस वन 4 को, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने आईडी नंबर दिया, सबसे पहले आईडी नंबर देना है, इसके बाद क्या देना है, टेक्स्ट देना है, ठीक है। क्या लिखना है भाई टेक्स्ट को, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ हे यू आर, हे यू, चलें हे यू कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। और अब मैं सेंड करता हूँ इसको एज एन स्पॉन्स। तो देखें मेरे पास मैसेज भी आ गया सक्सेस, यही मैसेज जो मैंने वहां पर रिटर्न किया था, और यहाँ से अपडेटेड कमेंट भी आ गया, ठीक है, विद ID 4 एंड दिस टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर देखें अभी अपडेट नहीं है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है ना स्टेल डेटा था अभी रिसेंट का। अब देखें जैसे ही मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट की तो मेरे पास ये अपडेटेड प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। लेकिन एक चीज दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, क्योंकि जब अगर ये सर्वर आपका दोबारा से इसमें कोई चेंजेस आप करेंगे, ठीक है, इसमें आप ये सर्वर आपका रन हो रहा है ना, ये सर्वर रन हो रहा है, इसमें कोई भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे या दोबारा सर्वर को रीरन करेंगे तो ये जो कमेंट्स है अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बता, लेट सपोज मैं यहाँ पे यूं यूं करता हूँ तो ये मेरा सर्वर में चेंज हुआ, सर्वर ने दोबारा से रिलोड किया। अब जैसे रिलोड किया ना, अब अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मेरे पास देखिएगा वही पुराना डेटा आएगा, देख रहे हैं वही पुराना फोर्थ वाला कमेंट आ रहा है। तो ये अभी जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम ये कर रहे हैं, तो मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। अच्छा तो खैर पैच का मेथड सक्सेसफुली हमने परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज करेंगे किसी और के लिए चेक करता हूँ, लेट सपोज मैं चेक करता हूँ विच वन फॉर दी 3, ठीक है। अगर मैं 3 के लिए चेक करूं, ठीक है, और मैं कमेंट में करता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, या लेट से 4 नहीं सॉरी 4 नहीं 1 पे करते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं चॉइस, किसी पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें एरर आ रहा है, ठीक है, एरर भाई क्यों आ रहा है, एरर को देखना पड़ेगा यहाँ से हमें, ठीक है, कि एरर किस चीज़ पे आ रहा है,
ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स इज रिटर्न फ्रॉम राउट हैंडलर। अच्छा, तो एरर की क्या वजह है? एक सेकंड देखें, क्या हमारी आईडी में कोई इशू तो नहीं है? आईडी तो ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ से जेसन पास हो रहा है ये। अच्छा, अगर हम आईडी चेंज करें फिर देखते हैं। ये तो काम ठीक कर रहा है। दोबारा से वन पे ट्राई करते हैं। नहीं, वन पे इशू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको एक सेकंड देखते हैं। उससे पहले जो है ना हम इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले जो है ना हम अपना डिलीट का मेथड परफॉर्म कर लें। अच्छा, एक और काम करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि अगर मैं सिक्स पे करूँ। सिक्स तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से गेट करूँ तो मेरे पास टू तो अपडेटेड हो गया है, ठीक है। अगर मैं सिक्स पे करूँ, ठीक है, लेट्स से सिक्स पे करूँ, तो अब क्या होगा? ठीक है, दोबारा से आया, क्यों? क्योंकि ये तो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ उसको मिली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने आईडी सिक्स पास की, यहाँ पर आऊँ अगर पैच में आईडी जब सिक्स पास की मैंने, ठीक है, यहाँ पर तो उसको वो चीज़ मिली नहीं, इस वजह से उसने जो है वहाँ से एरर जनरेट कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, ये जो है इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। इसको हम देखते हैं अभी फिलहाल जो है ना, हम जल्दी से अपना डिलीट का भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको फिर हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन डिलीट, ठीक है। और डिलीट के लिए क्या करना होगा? डिलीट के लिए भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, जो हमें परफॉर्म करनी है। डिलीट के लिए क्या करना है? सिंपली हमें रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, अवेट, और यहाँ से हमने क्या करना है? रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, और इस तरह से हमने इसको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन हमें, यहाँ पर सिर्फ हमें आईडी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर यही चेक, सिंपली यही वाला जो है इसको कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि भाई हमने यहाँ ये चेक लगा दिया, ठीक है। अब ये चेक लग गया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको डिलीट करना है। तो अब मैं इसके लिए भी इंडेक्स फाइंड करूंगा, ठीक है, और मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसी वाली लाइन को, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे हम इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। और जब हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया तो फिर हमने क्या करना है? फिर हम इसको डिलीट करेंगे। अच्छा, डिलीट करने के एरे में से डिफरेंट मेथड्स है। मैं सप्लाइज को यूज़ करूंगा, आप चाहें तो डिलीट कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है। तो मैं सिंपली स्लाइस को यूज़ करूंगा। मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया सप्लाइज के अंदर, पहला पैरामीटर में, कि भाई यहाँ से स्टार्ट करें जो ये इंडेक्स होगा। इस इंडेक्स के बाद कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है? तो सिर्फ एक एलिमेंट को करना है, जो कि ये करंट एलिमेंट होगा इस इंडेक्स में, बस। और अगर मुझे थर्ड पैरामीटर मैं इसलिए नहीं पास कर रहा क्योंकि मुझे कुछ नया चीज, नई एलिमेंट नहीं ऐड करवाना, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना। और ये जो सप्लाइज का मेथड होता है ना, ये आपके ओरिजिनल एरे में चेंजिंग करता है, ठीक है, ना कि एक यू कैन से क्लोन एरे करके और उसमें भी चेंज करता है, ठीक है, नहीं, ओरिजिनल एरे में चेंजेस करता है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को इसकी रिसीव करूँ तो ये स्प्लाइस में जो बेसिकली कमेंट इसमें से डिलीट हुआ है ना, वो रिसीव होगा, बट मुझे उसको रिसीव करने की ज़रूरत है नहीं। वो मैं देख लूंगा कि हुआ या नहीं हुआ, वो हम गेट करके उसको देख लेंगे, ठीक है। तो रिसीव करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ? रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ से चल के अब मैं करते हैं सक्सेस का मैसेज, सक्सेस ट्रू। और यहाँ पर हम एक मैसेज रिटर्न कर देते हैं, सिंपली डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सिंपल मेथड रिटर्न किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ सिंपल स्टेटस, ठीक है, और 200, ठीक है, सक्सेस के लिए। तो इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बॉडी आ गई, चेक लगा लिया, सही है। अब उसकी बेस के ऊपर हमने यहाँ से क्या गेट कर ली? इंडेक्स गेट कर लिया। और जब इंडेक्स मिल गया तो सिंपल यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया लेट्स ट्राई, ठीक है। तो एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ से, सही है, ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। और इस रिक्वेस्ट का क्या नाम होगा? अच्छा, एक सेकेंड है, इन सब रिक्वेस्ट के नाम रख लेते हैं। क्या नाम रखते हैं? गेट कमेंट्स
गेट कमेंट्स, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद ये वाली क्या करके दे रही है हमें, ये वाली हमने पैच के लिए यूज किया, तो इसको मैं कर देता हूँ अपडेट कमेंट्स। ठीक है, इसका ये नाम रख दिया, और इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं डिलीट कमेंट्स। ठीक है, सेम यूआरएल यूज होगा, डिलीट पे जाएंगे और क्या पास करना है बॉडी में, जस्ट सिंपली एक चीज पास करनी है विच इज आईडी। ठीक है, और आईडी में अब हम क्या करते हैं, हम डिलीट करवाते हैं टू को। ठीक है, लेट से हम डिलीट करवा रहे हैं यहाँ से किसको, टू वाले को। ठीक है, तो देखते हैं विल इट वर्क और नॉट। तो ये हमारा काम कर गया है। ठीक है, मैसेज भी आ गया, रिस्पांस भी आ गया। यहाँ से चाहते हैं और सेंड करके देखते हैं कि हमारी, हाँ, तो ये देखें हमारा जो टू वाला एलिमेंट था वो बीच में से पॉप हो चुका है। ठीक है, डायरेक्ट वन एंड देन फिर थ्री। सो इस तरह से हमने जो हमारी डिलीट की फंक्शनैलिटी थी उसको भी हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये अपडेट में एरर आया था ना, ये क्यों आया था। तो ट्राई करते हैं, ये वही हमारे पास वन इंडेक्स वन आईडी ही चल रही है। इस पर ट्राई करते हैं, एरर आ रहा है, नहीं, अगेन एरर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, एरर देखते हैं कि भाई एरर क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चलें तो नो रिस्पॉन्स इज रिटर्न्ड फ्रॉम राउट हैंडलर। ठीक है, इंश्योर यू रिटर्न अ रिस्पॉन्स और नेक्स्ट रिस्पॉन्स इन ऑल ब्रांचेस ऑफ योर हैंडलर। अच्छा, अब देखें, एरर जो है ना इतना खास मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक कॉमन सी सेंस है कि भाई एक तो रिस्पॉन्स हम रिटर्न करें, दूसरी चीज़ का अगर रिस्पॉन्स नहीं रिटर्न कर रहे, तो अगर मैं किसी और आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट कर दूं, लेट्स से दिस वन टू वाली पे, तो यहाँ पर तो हमारे पास सक्सेस आ रहा है, तो अगर रिस्पॉन्स ही नहीं रिटर्न हो तो फिर ये रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो ये मसला कुछ और है, हम अपने कोड को एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोड को गो थ्रू करें तो क्या है कि भाई यहाँ पर हम बॉडी गेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि भाई जो है ना हम चेक करें कि आईडी मिल रही है नहीं मिल रही, तो आईडी हमें यहाँ से मिल रही है और आईडी भी वैलिड है। ठीक है, वन आईडी वैलिड है बिकॉज वी हैव अ कमेंट विद आईडी वन। ठीक है, ठीक है, तो टाइप का भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर चलें तो यहाँ पर क्या है कि भाई इंडेक्स भी हमें मिल रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें इंडेक्स देगा। ठीक है, और यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोट इंडेक्स। अगर मतलब इंडेक्स नहीं है तो हमने ये रिटर्न करना है सिंपली। तो इंडेक्स तो हमारे पास मिल रहा है, और यहाँ पर तो आगे सिंपली वही चीज़ हो रही है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, एक मसला हो सकता है, माइट बी, क्योंकि अब देखें, अगर देखा जाए तो ये फाइंड इंडेक्स है। ठीक है, जब हम वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वन की बात कर रहे हैं, तो ये हम किस एरे के किस इंडेक्स पे आ रहा है, जीरो इंडेक्स के ऊपर आ रहा है ये। ठीक है, लेट सपोज कि जब इसने हमने ये कंडीशन इनपुट की, यहाँ पर भी वन आई, यहाँ पर भी वन आई, कंडीशन मैच हुई, इसने हमें इंडेक्स क्या रिटर्न कर दिया, जीरो इंडेक्स रिटर्न कर दिया। और जब मैंने यहाँ पर क्या किया, इफ नॉट इंडेक्स, तो अब इफ नॉट इंडेक्स का क्या मतलब है, अब जीरो रिटर्न किया, और जीरो क्या रिटर्न होता है, ये इस तरह से जीरो इसने रिटर्न किया। अब ये जो जीरो है ना, ये जीरो बेसिकली कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है, इसको एज एन फॉल्स ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर इंडेक्स की जगह यहाँ पर जीरो आया और मैंने लगाया हुआ नॉट जीरो, तो उसने तो इस कंडीशन को ट्रू कर दिया। मतलब कि उसने कहा कि भाई आपका जो ये जीरो है ना, उसने मतलब इसको जो है ना फॉल्स बेसिकली कंसिडर कर दिया, तो उसने इसको यहाँ तक आगे कोड को बढ़ाया ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो कोड है वो आगे मतलब मूव ही नहीं कर रहा, वो इसको यहाँ पे फॉल्स कंसिडर कर रहा है, तो हमारा काम ही नहीं हो पा रहा। तो माइट भी पॉसिबल की कंडीशन हो, तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसको इस तरह से करते हैं कि इंडेक्स, अगर इंडेक्स हो किसके इक्वल, इक्वल्स टू माइनस वन के, क्यों, क्योंकि जब इसको इंडेक्स नंबर नहीं मिलता, या कह लें कि कोई एलिमेंट जिसकी हम फाइंड कर रहे हैं वो नहीं मिलता, तो ये क्या रिटर्न कर देता है, माइनस वन। ये देखें क्या लिखा है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे वेयर प्रिडिक्ट इज ट्रू। ठीक है, प्रेडिकेट इज ट्रू एंड माइनस वन अदरवाइज, तो मतलब अगर नहीं मिलेगा तो माइनस वन करेगा। तो मैं यहाँ पे लगाया तो कि अगर इंडेक्स इक्वल्स टू माइनस वन हो, तो विच मीन्स कि उसको इंडेक्स नहीं मिला, यानी कि कमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, अदरवाइज वो बाकी का कोड जो है ना रन करेगा। तो होप सो भी हमारा ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे एरर आ जाते हैं। ठीक है, टू के ऊपर चेक करते हैं कि हमारा काम सही चल रहा है ना, कोई मसला तो नहीं है ना। यहाँ से गेट भी करते हैं। ठीक है, सही है हमारा। ये भी चेंज हो रहा है। अब हम वन पे चलते हैं और वन पे लिखते हैं, हम लिखते हैं चेंजेस डन। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। लेट्स सी। तो होप सो हमारा ये काम हो गया है। ठीक है, हाँ फाइनली हमारा ये काम हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ और चेंजेस डन, तो बेसिकली यही मसला था हमारे पास जो ये यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, तो फाइनली हमारा एरर भी रिजॉल्व हो गए हैं, मेथड भी क्रिएट हो गए, डिलीट इज ऑल्सो डन एंड पैच इज ऑल्सो डन। ठीक है, तो हमारा पार्ट टू भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियोस आगे फर्दर होंगी उसमें अब हम प्रॉपर सीखेंगे कि डेटाबेस कनेक्शन किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, जब डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी तो फिर हम जो है डायरेक्टली जो क्यूरीज करेंगे, डायरेक्टली जो हमारा डेटा गेट हो रहा होगा, पोस्ट हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, डिलीट होगा, वो डेटाबेस पे होगा। ठीक है, डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और फिर हम इसी तरह से ग्रेजुअली बैकएंड को जो है अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, और ये है कि नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।